नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको बताने जाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत में जो ग्वालियर चंबल का इलाका है वो हमेशा से ही खास रहा है और हमेशा सुर्खियों में भी रहा है। वहीं पिछली बार तो जो है सत्ता का रास्ता, प्रदेश की सत्ता का रास्ता यहीं से निकलकर तय भी हुआ था और एक बार फिर बताया जा रहा है कि दोनों ही यहाँ के इस क्षेत्र के राजघराने यानी कि राघवगढ़ राजघराना और सिंधिया राजघराना जो है आमने सामने आ गए हैं। तो पूरा मामला क्या है समझते हैं हमारे सहयोगी सुनील से। सुनील, क्या है मामला जो आपसी तनातनी दोनों ही राजघरानों के बीच चल रही है, इस पर हमें बताएं क्या खबर है। जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल का इलाका काफ़ी कुछ मायने रखता है। बात करें पूर्व काल की तो पूर्व काल में राजमाता सिंधिया के बाद जो माधवराव सिंधिया का कार्यकाल था, उसके बाद जो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था, उसी दौरान हमने देखा कि ग्वालियर चंबल इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण होता और ये दोनों राजघराने हमेशा प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई दिए। इसी तरह से बात करें वर्तमान परिस्थितियों की तो वर्तमान परिस्थितियों में गुना सीट को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दिग्विजय सिंह यहाँ पर सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अगर सिंधिया वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इसी बीच जो सिंधिया के सिपह सालार है मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनको अच्छे से लड़ाकर पहुँचाएंगे। तो फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि जो सिंधिया राजघराना है और राघवगढ़ राजघराना है वो एक बार फिर आमने सामने दिखाई रहा है और ग्वालियर चंबल की जो राजनीति है वह काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण इनके कारण हो जाएगी। बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहीं से कांग्रेस की सत्ता का रास्ता तय हुआ था। जो 34 सीटें ग्वालियर चंबल की है उसमें 26 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, 7 पर बीजेपी ने और 1 बहुजन समाज पार्टी के पास गई थी। लेकिन उसके बाद दल बदल हुआ और 16 सीटों पर उपचुनाव हुए, इसमें से 9 सीटें बीजेपी जीत ले गई और उसके बाद उसका आंकड़ा 16 तक पहुंच गया। इसी तरह से 17 सीटें कांग्रेस के पास रह गई महज, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो संजीव सिंह है उसने बीजेपी का साथ दिया और इसी तरह से इस पूरे इलाके में 17-17 का फॉर्म जो आंकड़ा है वहां तक आके बात टिक गई। और बात करेंगे वर्तमान परिस्थितियों की तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सिंधिया राजघराना और राघवगढ़ राजघराना एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहा है। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें काफी कुछ प्रतिस्पर्धा इस इलाके में दिखाई देगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि क्योंकि दोनों ही राजघराने आमने सामने आ गए, पहले भी इन दोनों के बीच में आपसी जो तनातनी की खबरें जो है सामने आती रहती थी, लेकिन दोनों एक ही पार्टी में थे और अब जो है सिंधिया जी ने जो है पार्टी चेंज कर ली है तो अब जो है प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या लगता है कि ग्वालियर और चंबल का इलाका जो इनकी सीट है ये इन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न जो है साबित होगी? जी बिल्कुल, प्रतिष्ठा का प्रश्न साबित होगी। जिस तरह से हम देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग दलों में सिंधिया राजघराना और राघवगढ़ राजघराना आमने सामने दिखाई देगा। लेकिन पिछली परिस्थितियों में होता था कि कांग्रेस में दोनों जो राजघराने के जो प्रतिनिधि है वह साथ में होते थे, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में दोनों कांग्रेस और बीजेपी के अलग अलग दलों में है। तो इसी तरह से ग्वालियर चंबल का जो इलाका होगा वह काफ़ी कुछ इन दोनों राजघरानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसके बाद इनकी जो राजनीति है उसका रास्ता तय होता दिखाई देगा। जी, तो इस सीट पे जो चुनाव होने वाले हैं ये तो साफ हो चुका है कि इस बार जो है प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर जो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे ग्वालियर चंबल इलाके की सीटों पर, ये बताएं सुनील। जी, कांग्रेस एक बार फिर से दल बदल का मुद्दा उठाने की कोशिश करेगी। जिस तरह सिंधिया ने पाला बदला और वह बीजेपी में है तो दल बदल का मुद्दा ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर काफी कुछ प्रभावी दिखाई देगा। इसी तरह से जो कांग्रेस है वो जो अन्य मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा और जिस तरह से नारी सम्मान योजना जो चला रही है, इस तरह के मुद्दे हावी होंगे। लेकिन बात करें ग्वालियर की परिस्थिति की तो वर्तमान में ग्वालियर जो सीट है, जो इलाका है ग्वालियर का, वहां पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है और वो जब अपने मुद्दे लेके जाएगी तो उसके भी मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाएंगे और उसी आधार पर कांग्रेस और बीजेपी के मुद्दे तय होंगे। तो हम देख सकेंगे जिस तरह दल बदल के साथ साथ जो पिछला मुद्दा एट्रोसिटी का भी था उसके आधार पर सत्ता में काफी कुछ देखने को मिला था, लेकिन अब की बार वो प्रभावी नहीं दिख रहा है। इस तरह से अब की बार महंगाई से लेकर दल बदल और जो सामान्य मुद्दे हैं वह काफी कुछ इलाके में प्रभावी दिखेंगे। जी, तो देखा आपने कि किस तरह से ग्वालियर चंबल का इलाका जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा ही खास बना हुआ है और इस बार फिर से इस बार दिग्विजय सिंह ने जो सिंधिया के खिलाफ लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। वही इसके खिलाफ तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि राघवगढ़ और सिंधिया घराने इस बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। तो ये आने वाले भविष्य की बात है कि दिग्विजय सिंह के अनुसार उनको पार्टी उसी सीट से चुनाव का टिकट देती है या नहीं। लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको मध्य प्रदेश एमपी न्यूज पर देते रहेंगे, तो देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।